सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते जी। भजन के लिए कमला बहन है और तो कोई है नहीं। लीजिए, आप लीजिए कमला जी। हाँ जी हाँ, भजन नमस्ते सभी। नमस्ते। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा अंत नहीं है पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने बतलाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। रात में दिन में ढूंढा है, तुझको ढूंढा, रात में दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर अपने अंदर पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत नहीं है पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। अभी तो हमारे वक्ता जुड़े नहीं है, और कोई एक भजन ले लेंगे तो ठीक रहेगा। मैं गा लेता हूँ माता जी। हाँ जी आप लीजिए सुरेश। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति सर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।
इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तु विस्म आर्यम् अपघ्नन्तु रावणः अपघ्नन्तु रावणः। ओम हे प्रभु हम तुमसे हर पावे, हे प्रभु हम तुमसे हर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनाए, सकल जगत को श्रेष्ठ बनाए, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, वेर विघ्न को मार भगाए, वेर विघ्न को मार भगाए, प्रीति रीत की नीति चलावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनाए, सकल विश्व को आर्य बनाए, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। धन्यवाद। बहुत अच्छा। एक भजन ले लो। आचार्य तो आ गए हैं। शुरू कर दीजिए आचार्य जी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधिष्ठते स्वर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित सभी समादरणीय भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, दीपावली पर्व और नूतन वर्ष गुजरात के लिए और उत्तर भारत में विशेष करके छठ पर्व, ये सब पर्वों का एक समावेश, इन सभी पर्वों का हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और बहुत बहुत बधाई। हम सब लोग संस्कार विधि का स्वाध्याय कर रहे हैं। पर्व से आप सब लोग भी अभी बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशियों के साथ आप सब लोगों ने मनाया होगा और आज हम सब लोग उपस्थित हो रहे हैं। हम तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हो रहा है वहां भी लोग गए हैं, इसलिए अनुपस्थिति थोड़ी थोड़ी कम है। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। संस्कार विधि के अंतर्गत स्वामी जी ने एक गृह आश्रम संस्कार विधि रखा है। आवाज ठीक है? ठीक है। 16 संस्कार के अंतर्गत इसको भी गिन लिए हैं। विवाह संस्कार के पश्चात ही ये संस्कार स्वामी जी ने उसी श्रृंखला में रखा है। यह संस्कार कोई विशेष नहीं है, लेकिन जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। इसमें गृह आश्रम संस्कार में कुछ भाग उपदेश शेष जो पंच महायज्ञ है वो है और हमारे दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हो ओम। आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो जो दैनिक दिनचर्या है, जो दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत
जो भाग, चाहे वो प्रातः कालीन के मंत्र का भाग हो और रात्रि को सोने तक, शयन कालीन तक, स्वामी जी ने एक व्यवस्था दी है कि आर्यों की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। और उन मंत्रों का जो विनियोग किया है स्वामी जी ने, वो यथास्थिति उसी काल में, उसी संदर्भ में किया है। और उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलेगा, अध्यात्म से परिपूर्ण वो मंत्र मिलेगा, आध्यात्मिक विद्या। और ईश्वर प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो है, प्रत्येक मंत्र आप देखेंगे तो ईश्वर प्राप्ति की तरफ सब मंत्र प्रेरित करते हैं कि हम उठे और ईश्वर प्राप्ति की ओर चले। जितना भी हमारे दैनिक दिनचर्या में, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ हो, प्रातःकालीन हो, ब्रह्म यज्ञ हो, दैनिक यज्ञ हो, अग्निहोत्र हो, और यहाँ तक बलिबस देव यज्ञ करते हैं वो भी। और ये सब दैनिक क्रियाओं में जो महर्षि पतंजलि हैं, और महर्षि पतंजलि जो ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं कि अर्थात जो भी हमारे जीवन से हो वो भक्ति भाव से ऐसा हो जाए कि हम वो सब कार्य ईश्वर के कर रहे हैं। यदि हम कुछ खा भी रहे हैं तो उस खाने में हमारी भावना इतनी संलिप्त हो जाए कि वह ईश्वरीय कार्य बन जाए। इतने भक्ति, इतने भाव से ओतप्रोत वो बातें सब। इन मंत्रों को पढ़ने में, इन मंत्रों को स्वाध्याय करने में, जिनमें ईश्वर, ये कहें कि ईश्वर में प्रीति नहीं है या भक्ति नहीं है, बहुत ज्यादा बौद्धिक धरातल पर तर्क वितर्क में रहते हैं, तो लोग को ऐसा लगेगा कि बार बार यही पृष्ठ पेशन होता रहता है, बार बार तो यही सुनाया जाता है, इसमें विशेष क्या है। तो याद रखिए, जब हमें प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, ईश्वर में भक्ति हो जाती है, तो हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनमें हमारा प्रेम है, आस्था है, एक ही बात को जितनी बार हम सुनते हैं उतनी ही उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और उतनी ही सुनने की इच्छा प्रकट होती है, उतनी बार। और बिना प्रेम के, बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के वो बात हम ज्यादा देर तक सुन नहीं सकते, या 1 से 2 बार 3 बार सुनेंगे, उसके बाद उसकी बात को हम सुनते नहीं हैं। लेकिन श्रद्धा और भक्ति हो तो एक मंत्र को 1000 बार कोई सुनाए आपको, तो आप 1000 बार सुनेंगे और हर बार नवीन ही लगेगा आपको। बात सही है गलत है? सही है। सही है। सही सही। यदि हम ईश्वर के प्रति हमारा अगाध प्रेम है, श्रद्धा है, तो हम गायत्री मंत्र ही क्यों ना कोई अर्थ करे और भिन्न भिन्न विद्वान अर्थ करे। कई बार हम लोगों ने सुन रखा है, लेकिन एक नया अर्थ, एक नया प्रेरणा, एक नया भाव प्रकट होता है और बार बार सुनने की इच्छा प्रकट रहती है, सुनने की इच्छा होती है। जब हम किसी विद्वान के द्वारा, किसी तपस्वी के द्वारा, किसी भक्त अनुरागी के द्वारा भगवान का चर्चा सुनते, और वो भी वेद के मंत्रों को लेकर के जब चर्चा सुनते, तो स्वाभाविक रूप से है कि ईश्वर के संदर्भ में तो भ्रांति मिटती है, उसका जो सच्चा स्वरूप है, सही स्वरूप है, वो हमारे सामने प्रकट होता है। ईश्वर का जो सही मार्ग है, प्राप्ति का जो सही मार्ग है, उस पर हमारे अंदर श्रद्धा होता है, प्रकट होता है। यदि इन सब बातों को एक शब्दों में कहें तो हम ये कहें कि ईश्वर की प्रतीति हो जाती है, ठीक ठीक से, सत्य सत्य से। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग क्या है, सही स्वरूप क्या है, और उसको किस मार्ग पर चल करके हम प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रतीति हो जाती है। और जितना गहरा प्रतीति होगा उतना गहरा प्रीति होगा। जितना गहरा प्रतीति होता है ना व्यक्ति को, और सही दिशा में होगा, तो उतना ही उसको प्रीति होगा। और व्यक्ति को जितना प्रीति होता है उतना सुख प्राप्त होता है।
यह मत सोचिए कि पहले सुख प्राप्त होगा फिर आपको ईश्वर में प्रीति होगी, क्योंकि साक्षात ईश्वर का सुख वो पात्रता तो है नहीं। ईश्वर का सुख हम जो प्राप्त करते हैं वो किसी ना किसी माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो माध्यम में प्रीति हो जाती है, लेकिन मूल में ईश्वर में प्रीति नहीं जग पाती। जैसे उदाहरण के लिए फूल है और उसका सुगंध लिए आपको, गुलाब है, चमेली है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उस गंध से तो आपको प्रेम हो गया, उस फूल से आपको प्रेम हो गया, लेकिन जो सुव्यवस्थित वो निहित है, जो उसकी रचनाकार है, उस मूल से हम नहीं जुड़ पाए, जोड़ के नहीं रख पाते। तो सुख तो पुष्प से भी आया, और सुख जिससे प्राप्त किया, जिस माध्यम से प्राप्त किया, उस माध्यम में प्रेम तो हो गया, लेकिन वो प्रेम ईश्वर तक नहीं पहुंचा। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ईश्वर में जब तक प्रतीति नहीं होगी तब तक हमें कभी भी प्रीति उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक प्रीति यानी प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, जब तक प्रेम नहीं उत्पन्न होगा तब तक आपको सुख नहीं प्राप्त होगा, या आपकी प्रगति नहीं होगी। तो प्रीति, देखिए, प्रतीति जानना, फिर उसके बाद प्रतीति, बिल्कुल स्वरूप सामने सत्य सत्य स्वरूप का प्रकट हो जाना, और प्रगति, फिर आगे प्रगति हो जाना। जब प्रगति हो जाता है व्यक्ति का तो सुख प्राप्त होता है, जैसे जैसे सुख प्राप्त होगा फिर आगे व्यक्ति चल पड़ता है। हम ईश्वर की तरफ नहीं चलते, क्योंकि यही बात है कि हम ईश्वर का सुख माध्यम से प्राप्त होता है, पिता के माध्यम से प्राप्त हुआ, पिता में प्रीति हो गया, माँ से प्राप्त हुआ, माँ में हो गया, किसी वस्तुओं से प्राप्त हो रहा है, उस वस्तुओं में हम अनुराग जगा लेते हैं, लेकिन मूल जो है वहां तक हम नहीं पहुंच पाते, और संसार में यूं ही हम भटकते रहते हैं। तो स्वामी जी ने क्या किया कि जो वेद मंत्रों का जब इन दिनचर्याओं में जोड़ा, तो इस सिद्धांत को रखा कि कम से कम जो ईश्वर प्राप्ति की तरफ उन्मुख लोग हैं उनके हृदय में श्रद्धा भक्ति अर्थात प्रेम प्रकट हो, और उन मंत्रों को वेद से निकाल करके जो अध्यात्म परक थे उनको रखा, और फिर एक एक विधि से। तो हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है कि प्रातः कालीन मंत्रों का पाठ। अच्छा, हम लोग एक क्रम कांड के जैसा इन मंत्रों का पाठ कर ले तो भी ईश्वर का सुख नहीं प्राप्त होता, ये भी समझ लीजिए। आपको थोड़ा संतोष होता है, आप अग्निहोत्र कर लिए, आपको थोड़ा संतोष हुआ कि आज हमने अग्निहोत्र किया, उस संतोष का सुख आपको मिल रहा है। जो मन में संतोष पैदा उत्पन्न हुआ कि आज हमने कुछ अच्छा कार्य किया, और उससे जो सुख मन में प्रकट हुआ, लाभ हुआ, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप शुद्ध सुख ईश्वर का नहीं है, वो सतोगुण का सुख आपने प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया है, अग्निहोत्र आदि। लेकिन धीरे 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 मंत्रों को जब हम समझे, ईश्वर का सही स्वरूप हमारे सामने आया, और सांसारिक सभी बातों से पृथक होकर के स्वयं को ईश्वर से जुड़ करके अब हम जब मंत्र विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको अलौकिक सुख प्राप्त होगा, अलौकिक निष्ठा, अलौकिक श्रद्धा, आनंद की अनुभूति, और ईश्वर की तरफ आप बहुत अधिक उन्मुख होंगे, बहुत शीघ्रता से, निर्वाध रूप से। तो आइए, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा, फिर भी इन मंत्रों को हम सब लोग यहाँ पर विचार करते हैं। प्रथम मंत्र है प्रातर अग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा
प्रातरस्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुएम। इसमें दो क्रियापद हैं। प्रथम क्रियापद एक हवा महे है। संस्कृत में जो हवा महे हम कह रहे हैं वो हु धातु है और हु स्तुत्य धातु है स्तुत्य करने में। तो यहाँ है कि हम स्तुति करते हैं, एक अर्थ है ईश्वर जैसा है उसको वैसा जानना, ईश्वर जैसा है उसको वैसा जानना। जानता कौन है, उसकी प्रथम शर्त क्या है? तो प्रथम शर्त है ईश्वर को जानने की जिज्ञासा। आपको शुद्ध रूप से जिज्ञासा होनी चाहिए। वो जिज्ञासा कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा दिखाने के उसमें नहीं होना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न ऐसा करते हैं ना कि अपने को प्रस्तुत करना चाहते, अपने को श्रेष्ठ बताना चाहते। इस अर्थ में कभी कभी लोग प्रश्न करता है, जिज्ञासा करता है, कभी तर्क वितर्क के उसमें जाता है, कभी बौद्धिक प्रबलता के। नहीं, ऐसा नहीं। निर्मल जिज्ञासा केवल ईश्वर को ठीक से जानने की उसकी मनसा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ऐसी जिज्ञासा, और इसमें उसको किसी भी प्रकार से कहीं पर भी बातचीत करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो स्तुति का प्रथम शर्त ये है, प्रथम शर्त ये है कि आपको विशुद्ध जिज्ञासा आपके हृदय में हो। जब जिज्ञासा होगा तो आप उस ईश्वर के एक एक बिंदुओं को लेकर तमाम स्वरूप ईश्वर के प्रकट हुए हैं, तमाम प्रकार के व्याख्याता अपनी अपनी बातों को ईश्वर के नाम पर रख रहे हैं, तमाम प्रकार की उलझने होंगी, तमाम प्रकार के मत मतांतर होंगे। ऐसे इतने भ्रांतियां पैदा हैं ईश्वर के नाम पर, जिस पर एक भी कोई जिज्ञासु जाए तो कहीं कहीं तो प्रश्न पर ही मौन है कि आप बोल नहीं सकते, आप ईश्वर के नाम से कोई प्रश्न नहीं कर सकते। आप अंधेरे में जीते रहिए और पूरा ईश्वर के प्राप्ति के नाम पर पूरा जीवन खपा देते हैं। लोग यहां तक कहते हैं कि आप ऐसे बिना प्रश्न आप बने रहिए। ऐसा नहीं होता, है ही नहीं है। शुद्ध ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा यदि आपके अंदर होगी, जानने की होगी। मनुष्य जब जन्म लेता है, जिज्ञासा ही उसको प्रगति प्रदान करता है। ये सार्वभौमिक सार्वकालिक एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बिना जब हम बिना जिज्ञासा के, व्यक्ति रोता नहीं है, बिना जिज्ञासा के वो माता के पास लिपटता नहीं है, बिना जिज्ञासा के वो दुख अमृतपान, प्रथम अमृतपान दुखपान नहीं कर पाता। शर्त ही है, जो स्वाभाविक शर्त है। उस जिज्ञासा पर जिसने भी रोकने का प्रयत्न किया है, समझ जाइए कि वहां आपको शुद्ध रूप से ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकती, कभी मार्ग मिल नहीं सकता। आप गुमराह रहेंगे, भटकते रहेंगे। लोग कहते हैं बातों पर श्रद्धा रखिए, मैं कहता हूं ईश्वर पर श्रद्धा रखिए। लोग कहते हैं अनेक वचन पर श्रद्धा रखिए, मैं कहता हूं वचन पर विश्वास अवश्य करिए यदि वो सत्य है, लेकिन केंद्र आपका जो है आप देखेंगे तो वो ईश्वर का होना चाहिए। तो स्तुति का अर्थ जैसा हमने कहा कि जानना ही है, और जानने का पहला शर्त जिज्ञासा है। आप जिज्ञासु बनिए, आप जिज्ञासु बनेंगे, जानेंगे। जैसा आपने जाना, आपको अनुभव हुआ, आपके मन मस्तिष्क में आया, अब वही बात कहना, वो बात कहना, ये स्तुति है। इसको हम स्तुति कहते हैं। प्रातः काल की पवित्र वेला में हम अग्नि परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, अग्नि शब्द व्यापक रूप से वेदों में बहुत आया है,
और इसके बहुत अर्थ हैं, अग्नि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन जब ईश्वर के विषय में अग्नि शब्द आता है, अग्नि शब्द ईश्वर के लिए जब प्रयोग होगा, उसके संबोधन के लिए प्रयोग होगा, तो वो हमारा पथ प्रदर्शक है, वो हमारे जिज्ञासाओं को शांत करने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, अपने अनुभव करा करके हमारे जिज्ञासाओं को शांत करने वाला है। बहुत से प्रश्न होते हैं, जो लोग थोड़ा इस विषय में अभ्यास करते हैं, योगाभ्यासी हैं, ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं, बहुत सारा प्रश्न ऐसा होता उनके मन में कि लोगों से पूछते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते, प्रश्न वही बना रहता, लोग उत्तर तो देते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन प्रश्न का समाधान नहीं होता, अंदर वो बना रहता है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो अपने आप वो समझ पैदा हो जाता है और उस प्रश्न का समाधान स्वतः मिलता है, और वो सही मिलता है, सटीक मिलता है। और जब जिज्ञासा का समाधान होने लगता है, अंदर समाधान होने लगता है, तो धीरे धीरे जीवन में वो बातें घटित होने लगती हैं, घटित होने लगती हैं। और जब घटित होने लगती हैं, चरितार्थ होने लगता है, तो दिखने लगता है हाँ ये बात सत्य है। तो ऐसे ही अग्नि शब्द के बड़े अर्थ हैं, लेकिन अग्नि शब्द को अपने जीवन में हम घटित होते देखें तो ज्ञानात्मक प्रगति है, जिज्ञासा का समाधान है, ईश्वर के प्रति अग्रसर होना, निष्ठा विश्वास में, श्रद्धा में और दृढ़ता आना, ये सब अग्नि शब्द के स्वरूप का अपने जीवन में चरितार्थ के रूप में। बाकी ये प्रार्थना करते रहें जब तक वो व्यापक रूप से जीवन में दिखने लग जाए, मिलने लग जाए, अनुभव में आने लग जाए, बात घटित होने लग जाए, प्रीति बहुत उत्पन्न हो जाती है। ये तो प्रातः काल बैठ करके जो भी जिज्ञासा है, अग्नि स्वरूप परमात्मा का संस्मरण करके, और हम ये स्तुति करते। अब देखिए, मित्र और वरुण दो आए, दो शब्द हमें प्राप्त हुआ। तो पहला है प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम, तो हमारा स्वामी भी ईश्वर है। इंद्र का अर्थ जो है वो उसका भी अर्थ कई है और कई अर्थ ले सकते हैं। अब हम जब अर्थ लें तो वास्तविकता यह इंद्रम जो है वो पुल्लिंग शब्द है, इंद्र, और जिसका अर्थ होता है स्वामी, राजा, सर्वश्रेष्ठ, शक्तिमान, ऐसे कई अर्थ होंगे, कई अर्थ होंगे। जब तक हम किसी के आधिपत्य में नहीं रहेंगे तब तक हम मनमाना करेंगे, हमारा कोई है ही नहीं। और जो ईश्वर को छोड़ करके जो लोग ईश्वर को छोड़ करके जीना चाहते, ईश्वर को छोड़ करके रहना चाहते, याद रखिएगा उनको दुनिया का गुलाम बन के रहना पड़ता है, दुनिया के प्रतंत्र रहना पड़ेगा। जितना राजा एक है फिर वो किसी का प्रजा नहीं है, सिर्फ राजा का प्रजा है, उस ईश्वर का है, संतान है वो, उस ईश्वर के बागडोर से है। फिर उसके अंदर निर्भयता, अभयता, आनंद, उत्साह, शांति, अपार संपदाएं अंतःकरण में मिलती हैं, ये अलौकिक संपदाएं मिलती। जो लोग ईश्वर को छोड़ करके जीना चाहते हैं, इस संसार में धोखा, इस संसार में निंदा, अपमान, अवसाद और कुंठा के अतिरिक्त और ज्यादा कुछ नहीं मिलता।
सुख दुख मिलेगा तो मिश्रित मिलेगा, और बार बार उसको संसार में इसी प्रकार के संसार के झंझावट में फंसा रहता है व्यक्ति। तो इसलिए एक स्वामी व ईश्वर को प्रातःकालीन की उस पवित्र वेला में हम ये दोनों बातें कहते हैं कि प्रभु मेरे पास कोई अभाव है तो अभाव से भाव में कर देना आपका कार्य है, आप अग्नि स्वरूप है। हम में अज्ञानता है, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान से परिपूर्ण कर दीजिए। ये आपकी जो है वो श्रेष्ठता। अब इसी बात को दूसरी तरफ से देखें। और इंद्र करते हैं तो हम क्या है कि अब अपने जीवन को, जो हमारा राजा है, स्वामी है, उसको अपनी बहुत सारी चीजें हम सौंप देते हैं। मानसिक रूप से हम हल्के हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत से स्थानों पर हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते, हम कर्म करने की जिम्मेदारी लेते हैं। भविष्य की में होने वाला, नहीं होने वाला, क्या होगा, कैसा होगा, इससे व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दृढ़ हो जाता है, बहुत शांति मिल जाती है। और जब सब ओढ़ौना बिछौना स्वयं लिए रहता है स्वयं में, तो कितना प्रेशर में होता है, तनाव में होता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि ईमानदारी पूर्वक अपने कर्म को करिए, और जहां तक हो सकता है पुरुषार्थ करिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। अब ईश्वर न्यायकारी है, वो न्याय करेंगे, वो हमारे स्वामी हैं, वो देखेंगे। निश्चिंत हो जाइए, बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ। ये बहुत लाभ की बात है। इतना विचार हमें इतना बल प्रदान कर देता है मन में, जिसकी कोई मतलब ऐसा टेबलेट नहीं बना जो इतना शांति प्रदान करे आपको। और ये जीवन की कला है, एक सिद्धांत है। व्यक्ति इतना वहां पोह में, इतना मतलब तनाव लिया रहता है, जीता है इतना मानसिक व्यग्रता के साथ, अवसाद के साथ, कुंठा के साथ, सुसाइड कर रहा है व्यक्ति। क्यों कर रहा है? खुद को जिम्मेदार मानता है सब बातों को। उसके सामर्थ्य में है नहीं है, खुद को जिम्मेदार मान रहा है। मैं कहता हूं वेद को समझना ईश्वर को समझना है, ईश्वर को समझना वेद को समझना है। आज के बच्चे बच्चियां, परिवार के लोग ना ईश्वर को समझना चाहते, ना वेद को समझना चाहते, ना इस सृष्टि में जो ईश्वरीय शक्ति से कार्य हो रहा है ना उसको समझना चाहते हैं। तो होता क्या है? तो जहां वेद नहीं वहां वेदना, ये तो आप बात सुन रखे। जहां वेद नहीं है वहां वेदना, ये बात तो सुन रखे। लेकिन एक दूसरी बात सुन लीजिए, ये हमारे जीवन में जहां वेद नहीं होगा वहां जावेद होगा, वहां नावेद होगा। समझ रहे हैं? तो वहां जहां वेद नहीं होगा वहां जावेद होगा, नावेद होगा, पता नहीं क्या क्या खेद होगा, और कितना खेद होगा वो समझ नहीं सकते। इसलिए समस्याएं ईश्वर को छोड़ करके, वेद को छोड़ करके मानसिक समस्याएं अधिक आ जाती है, कहने का अभिप्राय है। और मानसिक समस्याएं, मानसिक रोग, मानसिक चीजें ईश्वर को साथ पकड़ के रखिए। पूरा सर्वे बताता यह है कि जिसके जीवन में ईश्वर है, अथवा जो लोग आध्यात्मिक हैं, उनका ब्लड प्रेशर, उनका मानसिक रोग बहुत दूर रहते हैं। उनकी अपेक्षा इनमें इनका ग्रोथ ठीक ठाक युगकुल। अब जहां वो हमारा स्वामी है, वही दूसरा शब्द हम लोग बोलते हैं मित्र। अब मित्र को तो हम लोग समझते हैं सखा, बंधु, कि वो हमारा सखा है, हमारा बंधु है, हमारे साथ समत्व भाव में रहने वाला है,
ठीक है, लेकिन यहां मित्र शब्द का अर्थ है हितैषी। वो मेरा हितैषी है। ईश्वर प्रत्येक जीवात्माओं का कल्याण चाहते। किस प्रकार से हितैषी है? जैसे ये प्राणवायु हमारे लिए हितैषी है, प्राणवायु, उसी प्रकार से वो परमात्मा है। हम लोग उसको कहते नहीं, प्राणों का प्राण, प्राण प्रदाता। तो प्राणों का प्राण कैसे? क्योंकि वो प्राण देने वाला है, प्राण का प्रदाता है। तो इस रूप में कहते हैं कि जैसे ये प्राण सुखकारी है, प्राणवायु जैसे सुखकारी है हमारे जीवन के लिए, वैसे ईश्वर का ऊर्जा, ईश्वर का आनंद, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का समीपता, ये हमें हमारे लिए हितकारी है, सुख है। इसको प्राप्त करते हैं तो मित्र का अनुभव करते हैं। इसी मंत्र में अश्विनौ शब्द आता है, द्विवचनांत है। तो ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा दो एक ऐसे ग्रह हैं, एक प्रकाशित करते हैं और एक सूर्य का प्रतिबिंब लेकर के, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, प्रतिक्रिया करते हुए एक शीतलता प्रदान करती हैं, वो चंद्रमा है। ये सृष्टि में जितने ग्रह उपग्रह हैं परमात्मा के द्वारा बनाए गए, वो पूरे ब्रह्मांड में बड़े हितकारी हैं। पृथ्वी लोक जो है, जो ये ब्रह्मांड है, जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का जो प्रतिनिधित्व तो दो रूप से दो ग्रह सबसे अधिक करते हैं, जो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी वासियों के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी है, वो सूर्य और चंद्रमा है। और ये सूर्य और चंद्रमा जिनके शक्ति से संचालित हैं, ये ग्रह लोग जिनके शक्ति से संचालित हैं, अणु से लेकर के, परमाणु से लेकर के ब्रह्मांड तक की सब शक्तियां जिनकी शक्ति से संचालित है। और हम लोग उपनिषद पढ़ते थे तो उपनिषद में तो पूरा ब्रह्म का विषय है और यही सब विषय है उपनिषद में। वाणी हम बोलते हैं, लेकिन वाणी कौन बोलता है? तो जिसकी शक्ति से हम बोलते हैं, जिस शक्ति से हम बोलते हैं, उस शक्ति को समझना, जानना, पहचानना। तो जब वह परमात्मा सूर्य भी है, वो परमात्मा चंद्र भी है, और मित्र हम जब कहते हैं तो मित्र हितकारी होकर के सूर्य चंद्रमा की तरह हमारा सदैव हित कर रहे हैं, हमें सदैव गतिमान कर रखे हैं, सदैव हमें प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं। एक भक्त को भगवान सदैव प्रगति देते हैं, उस आत्मा का सदैव उत्थान होता है। भगम पूषणम, यहां तक तो हमने संबंधों की दिया। अग्नि गुरु के रूप में परमात्मा है, ज्ञान दे करके बात हो गई। इंद्र हमारा स्वामी के रूप में है, मित्र हमारा हितैषी सखा के रूप में है, अश्विनो हमें शक्ति, ऊर्जा और बल प्रदान करके हमारा संचालन कर रहा है। ये सारा हमने संबंध जोड़ा। लेकिन भगम जो है, अब यहां वो हमारा प्रदाता है, ऐश्वर्य देने वाला। ऐश्वर्य जो है, हम लोग 6 प्रकार के ऐश्वर्य गिनते हैं। सांसारिक ऐश्वर्य, लेकिन सांसारिक के साथ आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ऐश्वर्य प्रदान करता है। पूषणम, वो पालन करता है, पोषण कर रहा है। और ब्रह्मणस्पतिम,
यहाँ पर ब्रह्मणस्पतिम अर्थात ज्ञानियों का ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञानी है और ब्रह्म ज्ञान प्रदाता यानी अपना ज्ञान परमात्मा ही कराता है। कैसे? जैसे माता अपना ज्ञान कराती है, बेटा मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारी जन्मदात्री हूं, और मां का वात्सल्य पाकर के, मां का प्रेम पाकर के समझ जाता है बालक, अबोध बालक समझ जाता है मेरी मां यही है, मेरी मां यही है और कोई दूसरा नहीं। क्योंकि जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, जो एक दूसरे के हृदय का जो जुड़ाव है मां और पुत्र का, वैसे ही जो हमारी आत्मा का और परमात्मा का जो जुड़ाव है वो चैतन्यता का जुड़ाव है और अनादिकाल से जुड़ाव है। परमात्मा अपना ज्ञान कराता है, आत्मा स्वयं उसको पहचान जाता है, यही मेरा ज्ञानदाता है। इसलिए आत्मदा बलदा का अर्थ करते हुए स्वामी जी ने लिखा, जो आत्म ज्ञान का दाता शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, यानी वो परमात्मा आत्म ज्ञानदाता भी है, यानी आपको अपने से परिचय करा देने का वो परमात्मा का है। ओम जी बहन जी, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो सभी ये बहुत अर्थ शांति से सुन रहे हैं, सभी अच्छी तरह सुन रहे हैं सब। देखिए सुनना क्या है ना, तो वो तो ठीक ही है, सुनते 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 हम लोग अनकॉन्शियस माइंड हो जाते हैं, शांत दिमाग बिल्कुल, और फिर वो आलस प्रमाद निद्रा तंद्रा आ जाता है। हलचल थोड़ा बनाए रखिए, हलचल गर्दन झुक जाए ना, और पीछे यदि हम टेक ले लें, गर्दन झुक जाए, तो जैसे भी देखिए बहन जी कहा था दीपालिका जी, तो थोड़ा बहुत चल लेती हैं फिर बैठ जाती हैं, तो उसे थोड़ा नींद आलस प्रमाद बना रहता है और बोलने वाले वक्ता में जोश वोश बना रहता है। तो हमारी बात हो रही थी कि वो ब्रह्मणस्पतिम परमात्मा का उसी नाम में देखेगा, जो प्रातः काल के जितने परमात्मा के ईश्वर परक सब नाम आए हैं, गुणवाची नाम आए हैं, संबंधवाची नाम आए हैं, एक एक नाम आए हैं, उन नामों को यानी उन मंत्रों को लेकर के थोड़ी देर जब पाठ करते विचार करते हैं तो हमारा अंतःकरण, हमारा चित्त स्फूर्ति से भर जाता है, आध्यात्मिक बल से भर जाता है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। सुबह सुबह व्यक्ति उठ करके अपने चित्त में क्या डालता है, ये प्रथम प्रश्न। अपने मन में, अपने चित्त में, अपने अंतःकरण में प्रातः काल उठ करके आप विचारों के माध्यम से कौन सा विचार डालते हैं? कुछ घरों में सुबह उठते ही कला, हमें तो आदत हो गई है सुबह उठते ही प्रातःकालीन मंत्र बोलने की, तो हम तो सुबह उठते ही यही बोलते हैं। नहीं, हम ऐसे सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं, तो या इसीलिए बोल रहे हैं कि हम सुबह सुबह मोबाइल के आदी हो गए, टीवी के आदी हो गए, अखबार के आदी हो गए, पेपर के हो गए। तो मैं यहां पर एक सावधान करना चाहता हूं कि यदि पेपर में लेंगे तो घटनाएं होती हैं, ऐसी घटनाएं जहां पर हिंसा है, अपराध है, आप सुबह सुबह अपने दिमाग में इसी प्रकार के विक्षोभ वाली घटनाएं डाल रहे हैं, तो आप दुख वाले संस्कार डाल रहे हैं ना, मोबाइल या रील चला रहे हैं, तो वहां भी इसी प्रकार की सामग्री होती है, वहां पर ऐसा सामग्री होता है जिससे मन दुखी हो। और यदि आपने अपना चित्त सुबह सुबह सो करके उठे और उस पवित्र वेला में ही अपने चित्त को आपने इसी प्रकार से दुख वाले मैसेज, शोक वाले मैसेज और अपराध वाले मैसेज, हिंसा वाले मैसेज, ऐसा संदेश आपने अपने दिमाग में डाला,
तो वो तो दिमाग में पड़ते ही अपना सक्रिय कार्य करना प्रारंभ कर देता है और उसका दुष्परिणाम शरीर पर भी पड़ता है, आत्मा पर भी पड़ता है। ये ऋषियों का विज्ञान है। ये आपके विज्ञान से कोई इसका मेल नहीं खाएगा, अभी तो नहीं खाएगा। ऋषियों का विज्ञान ये है कि सुबह सुबह अपने अंतःकरण में जहां से आपको आध्यात्मिक बल मिले, मानसिक बल मिले, जहां से आपका मन और मस्तिष्क प्रसन्नता पूर्वक उठे, वो वहां से जोड़िए अपना, और वो ईश्वर से उत्तम और कुछ हो नहीं सकता। हम लोग सुनते हैं और बहुत प्रचलित है बहन जी, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम संकीर्तन करिए। क्या कहते हैं? हम सब वैदिक विचारधारा वालों से नाम के महिमा का मंडन कोई और नहीं करता। जो नाम ईश्वर के वेद में है, उन वेद से ईश्वर के नाम को निकाल करके और उनका जप करते रहिए, अपने चित्त में चलाते रहिए, आपका कल्याण होगा। बस इतना कहना है, आप लोग समझ जाइए। ईश्वर के नाम प्रातः कालीन के उस मंत्र में देखिए, एक ही ईश्वर के नाम है। करो चिंतन, आप किस नाम के फेवर में है? ईश्वर ने वेद में अपना स्वयं सब बता रखा है, उसकी प्राप्ति का मार्ग, उसका अपना स्वयं का नाम। अब नाम की दीक्षा जो लोग लेते हैं, वो नाम की दीक्षा लेने की वेद में श्रद्धा रखने वालों की आवश्यकता नहीं है। स्वामी दयानंद ने इतने नाम दे दिए, इतना नाम बता दिया ईश्वर का, और इस तरफ संकेत कर दिया है उंगली उठाकर, इधर चलो, और उतने नाम आपको मिल जाएंगे कि आप महिमा मंडित करते रहिए। तो ब्रह्मणस्पति वो ईश्वर ज्ञान का दाता है। सोमम, अब सोम कहते ही तो उसका एक सौम्य रूप आ जाता है, सरल सहज रूप। तो परमात्मा रौद्र रूप में भी है और सहज रूप में है। पिता जैसे सौम्य रूप भी होता है और रुद्र रूप होता है। जब आपको सुधारना होता है, जब आपकी गलतियों को ठीक करना होता है, जब आपको प्रायश्चित कराना होता है, तो पिता अंदर से प्रेम पूर्वक अपना रौद्र रूप रखता है, क्रोध वाला रूप। और जब आपको प्रगति देना होता है, प्रेम देना होता है, तो एक पिता जो है वो सौम्य रूप से बेटे के साथ खेलता भी है, हंसता भी है, आनंद भी लेता है। परमात्मा ईश्वर इस मंत्र में जहां वो ब्रह्मणस्पति है, वहीं पर सोम भी है और उसके आगे कहा रुद्र भी है। अब यहां हुएम जो शब्द है, हुएम एक क्रियापद है इस मंत्र में, और ये क्रियापद जो है वो विधिलिंग का है और हु धातु है, जिसका अर्थ होता है हम उसकी स्तुति करें, अर्थात उस परमात्मा को जाने और जनाएं, उस परमात्मा की महिमा को गाएं और सुनाएं, सुने सुनाएं। इससे क्या होगा? श्रेष्ठता आएगी। ज्ञानियों से जब आप जुड़ेंगे तो ज्ञान आएगा, ज्ञानियों से जुड़ेंगे तो ज्ञान की वृद्धि होती है। तो वैसे जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं
तो सृष्टि का भी ज्ञान होता है, प्रकृति का भी ज्ञान होता है, धीरे धीरे व्यवहार का भी ज्ञान होता है, अध्यात्म का भी ज्ञान होता है, संसार के व्यवहार का ज्ञान भी होता है, और ईश्वर के प्राप्ति का, ईश्वर का भी हमें ज्ञान होता है। दोनों सुदृढ़ होते। विद्याम अविद्याम च तद्वेदो। आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं, विद्या को भी जानिए, अविद्या को भी जानिए, अध्यात्म को भी जानिए और संसार को भी जानिए। एक पक्ष को जानने वाला व्यक्ति अंधकार में है। जो संसार का व्यवहार नहीं जानता है वो ईश्वर के साथ क्या व्यवहार जानेगा। जो ईश्वर का व्यवहार नहीं जानता वो संसार का क्या व्यवहार जानता है। दोनों के अध्यात्म में इतनी बड़ी खाई थी जिसको ऋषि दयानंद ने कहा कि देखो भाई, हम संसार में आते हैं संसार के व्यवहार के लिए, और संसार से फिर मुक्ति हो इसके लिए मुझे ईश्वर को जानना है, विद्या को प्राप्त करना है, अध्यात्म को जानना है। व्यापक रूप से, समग्र रूप से दोनों का जिसको ज्ञान होता है वही आत्मा जो है आत्मोत्थान अर्थात आगे बढ़ता है, मुमुक्षु होता है। नहीं तो अतृप्त कारक, अतृप्ति उसके अंदर बनी रहती है, संसार को भोगने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक उसका जन्म होता रहेगा। जब तक वो संसार को नहीं जानेगा तब तक उसको संसार को भोगने की इच्छा बनी रहती है। तो ये जो एक तो हवा में ही, इसमें एक क्रियापद पहले से बोल रखे थे, मंत्र में आया, लेकिन दूसरा पद आने का, दूसरा शब्द आने पर भी विचार होना चाहिए। वो क्या है? तो वो है कि हम, जैसे है स्वामी जी जगह जगह लिखते हैं, वेद का पढ़ना और पढ़ाना आर्यों का परम धर्म है। तो जो पढ़ना है और पढ़ाना है, ऐसे ईश्वर को जानना और जनाना, सुनना और सुनाना, कहना और बताना, ये सब बातें आ जाती हैं। एक ऋजंत हम लोग पढ़ते हैं जिसमें प्रेरक वाक्य होता है। तो ये जो है कि ईश्वर में अब हम प्रातःकालीन अपने चित्त को ईश्वर से जोड़ करके उसके नाम का स्मरण करते हुए, उसके नाम का जप करते हुए, उसके नाम का विचार करते हुए मस्तिष्क में एक अच्छे विचारों को से ओतप्रोत कर लिया सुबह सुबह। अब दिन भर संसार में रहना है, तो अब जो ऊर्जा, जो शक्ति हम प्राप्त कर रहे हैं ऋषि दयानंद के बताए हुए मार्ग से लिया और उन पद्धतियों पर, और संसार में अभी इस ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये इससे अच्छा योग मार्ग और क्या होगा? तो जो दिनचर्या है, जो दिनचर्या ऋषि ने इसमें दिया प्रातःकालीन से लेकर के अब तक का, वो दिनचर्या इतना उत्तम है कि वो एक प्रकार से पूरा योग मार्ग है एक गृहस्थी के लिए। योग मार्ग जैसे प्रातःकाल उठ करके और वायु का पान करना है सबसे पहले। सब लोग कहते हैं ऊषा पान करो, स्वामी जी कहते हैं वायु का पान करो, शुद्ध वायु का पान। ऊषा पान उतना आवश्यक नहीं है, प्रातः काल का शुद्ध वायु का पान जितना हमारे मन और मस्तिष्क और हृदय के लिए आवश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक है। जितना प्रातः काल प्राणायाम करके एक एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राणवायु की आवश्यकता है, उतना और नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि आगे स्वामी जी लिखते हैं कि अपने घर से, पहले के समय की बात थी, 2 किलोमीटर दूर जाकर के एकांत में बैठ करके ईश्वर का चिंतन मनन करें, ताकि आपके शरीर में इतना शुद्ध वायु प्राणवायु जाए कि मन मस्तिष्क। अब क्या है कि देखिए, ऋषियों को हट करके जीना जो लोग सीखे ना, दुख को उन्हीं लोगों ने बुलाया है। शारीरिक रोग तमाम प्रकार के, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो, व्यवहार में लाएंगे तो सुख प्राप्त होगा।
व्यवहार से दूर करेंगे तो दुख प्राप्त होगा। हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, श्रद्धा के भाव में ऐसा ही व्यतीत करते हैं। तो हुवेमा पद जो है वो प्रेरक में है। दुनिया में अन्य मत और मजहबी जो लोग हैं ना, देखो वो प्रचार करते, वो बोलेंगे इसका प्रचार कर रहे। किसका? एक व्यक्ति पुस्तक लेकर के निकलता है, कार्ड लेकर के निकलता है, गले में लॉकेट पहन करके लंबा सा, और एक बढ़िया टोपी ओपी पहन के निकलता है, तो सब तो अपना अपना प्रचार कर रहे। यहां प्रचार की बात नहीं है, प्रचार की बात नहीं है। यहां ईश्वर के शक्ति का जो आप में आपने पात किया है वो औरों तक बता दीजिए। प्रचार तो स्वतः होगा, जो लाभ आपको मिला है वो लाभ औरों तक पहुंचाइए। लोग लाभ नहीं पहुंचाते हैं, प्रचार पहुंचाते हैं। सनातन संस्कृति की विरासत की यह शक्ति है कि हम प्रचार नहीं, लाभ पहुंचाते। उसकी मूल भावना है दूसरे तक सुख पहुंचाने की प्रेरणा है, दूसरे तक शांति पहुंचाने की प्रेरणा है, दूसरे तक मत पहुंचाने का कल्पना नहीं है। अन्य संप्रदायों में दूसरे तक मत पहुंचाने की संकल्पना है, हमारा विचार लोगों तक पहुंचे। और हमारे वैदिक संस्कृति का बात है कि लोगों तक लाभ पहुंचे, लोगों को सुख पहुंचे। ये अंतर है। जो ये विधि हम यहां पर जो विधि, ये जो क्रियापद मिला है हुए मां, एक क्रियापद है कि हम प्रार्थना करें कि लोग ईश्वर के भक्त बने, हम प्रार्थना करें लोग मोक्ष के मार्ग पर चले, हम प्रार्थना करें सत्य स्वरूप जो ईश्वर का है वो लोग जाने। हमारी प्रार्थना है कि सब लोग वेद पढ़े। हम प्रचार नहीं कर रहे ताकि वेद के जो लाभ हैं, जो सुख है, जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे। हमारा मत ये नहीं है कि हमारे विचार से लोग प्रभावित हो। और इसीलिए सनातन संस्कृति अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का कभी कोई संकल्प, कोई संगठन नहीं बना। और आज तक भी सनातन संस्कृति की जितनी इकाई, जितनी शाखा, जितनी प्रशाखा है, वो सिर्फ अपनी बात को रखते हैं। तो समय हो गया है, एक मंत्र पूरा हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम। हाथ उठाया हुआ है, शायद उनको कोई तरीका है। हाँ जी, पूछिए भाई जी, आपने हाथ उठाया हुआ है सुंदर जी। नमस्ते आचार्य जी, आवाज आ रही जी मेरी? बोलिए। हाँ, आ रही है आवाज। संस्कार विधि मैंने पढ़ा था। संस्कार विधि की एक शंका है कि जब अग्नि हवन करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करने के आगे एक लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के घर से अग्नि लाना चाहिए, और शूद्र की इसकी वो भांति क्या है? तीन घर की अग्नि। देखिए क्या है कि पहले जो अग्नि होता रहा, ध्यान से समझिए, इससे पहले जो प्रश्न है, एक तो वर्ण व्यवस्था को पहले आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ मूल शंका वर्ण व्यवस्था को लेकर के होता है कि इसमें शूद्र को क्यों नहीं लिखा, तीन को क्यों लिखा। मूल बात तो ये होता है। तो अब दूसरी बात ये है कि अग्निहोत्र जिनके घरों में होता है, जो अग्निहोत्र को जानते हैं, जो इस योग्य है, वो लोग, जो लोग पढ़े लिखे, गुरुकुल से जिनको सर्टिफिकेट मिल गया कि आप अग्निहोत्र कर सकते हो, पढ़े लिखे, वेद मंत्र उच्चारण कर सकते, उनके घरों में अग्नि सतत प्रज्वलित रहती थी। और शूद्र को ये आदेश है कि भाई अब आप जीवन तो प्राप्त किए, लेकिन बौद्धिक क्षमता इतनी रही नहीं कि आप अग्निहोत्र कर सके, वेद मंत्र को पढ़ सके, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ने तो गए थे लेकिन आप पढ़ नहीं पाए। तो आप इन तीनों वर्णों की सेवा करते हैं, तो उनके घरों से अग्नि लाने का कोई वहां औचित्य नहीं रहा।
और जिनके घरों में अग्नि प्रज्वलित है। अब शूद्र का बच्चा जब गुरुकुल में पढ़ने जाएगा तो हो सकता है वहां वो ब्राह्मण हो जाए, वेद मंत्र आदि पढ़ने लगे, तो वो ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त करके फिर उसके घर में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जैसा समाज में लोग आजकल लेते। लेकिन वर्तमान और वो समय में अग्नि कैसे लाने देखा का जाए? यही अग्नि है, माचिस तो था नहीं, लोग अग्नि ही लाते थे। और अग्नि की सूचिता क्या है कि 5 प्रकार की शास्त्रों में अग्नि है। आवाहनीय अग्नि होता है, तो अग्निहोत्र के लिए अलग अलग अग्नि है, दक्षिणात अग्नि है यज्ञों में, तो वो सब अग्नियों के प्राविधान थे, वो कर्मकांड का विषय विशेष करके। लेकिन आपके समाधान के लिए तो इतनी सी बात थी जी। धन्यवाद। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा भी है। ये हवन यज्ञ में मंत्र, पहले संकल्प, फिर मंत्र, फिर आहुति, तो ये संकल्प कब से प्रारंभ हुआ? जरा इसका कहीं कोई अगर जानकारी दे सकें तो बड़ी कृपा होगी गुरुदेव। देखिए, ये जहां ऋषियों की ही व्यवस्था है और किसी कार्य को करने से पहले हम अपने विचार को दृढ़ करते हैं। किसी क्रिया को करने से पहले जब तक विचार को दृढ़ नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य करते हैं, यदि करते हैं तो बुद्धि विवेकपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो यदि अग्निहोत्र करना है, कोई कार्य करना है, तो विचार को दृढ़ करना ही संकल्प कहलाता है। यानी जिस विचार को क्रिया रूप देने जा रहे हैं उससे पहले उस विचार को दृढ़ करिए। अब ये जहां से प्रारंभ हुआ, जैसे ऋषियों की विधि हुई, तो सृष्टि से प्रारंभ है और गणना हमारी संकल्प की सृष्टि से प्रारंभ होती है। 1,96,29,29,126 वर्ष, तो ये वहां से गणना प्रारंभ हो जाती श्रीमान जी। तो ऋषियों ने वहां से प्रारंभ किया जहां से वेद है, वेद की व्यवस्था है, वहीं से संकल्प है, वर्ण है। पहले तो हम वर्ण करते हैं, फिर संकल्प करते हैं, फिर उसके बाद आचमन करते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया करके फिर प्रारंभ करते हैं। तो ये काल के साथ ना जोड़िए, क्योंकि वैदिक व्यवस्था में काल के साथ नहीं जोड़ते। जब से यज्ञ की व्यवस्था प्रारंभ हुई है, ऋषियों ने बनाया और वेदों से निकाल करके मनुष्य के कल्याण के लिए, तब से संकल्प प्रारंभ हुआ, विचारों को दृढ़ करने की व्यवस्था प्रारंभ हुई। ये गुरुदेव किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, किसी ग्रंथ में कहीं है क्या? ये किसी ग्रंथ में है, अपने वेद में, उपनिषद में, शास्त्र में कहीं है? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। संकल्प? जी जी। क्या मतलब संकल्प कहाँ पर लिखा है ऐसा? जी हाँ, जी हाँ, कब से प्रारंभ हुआ, किसी ग्रंथ में लिखा है, ये मैं जानना चाहता हूँ, उस ग्रंथ में खोजूंगा। देखिए, स्वामी जी जब लिखते हैं, लिखना तो ये कल्प शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है। आयत जानना चाहते हैं तो कल्प शास्त्र में सब ऋषि ने, आपस्तम धर्म सूत्र में भी लिखा है, कात्यायन ने भी लिखा है, बहुत सारे ऋषियों ने लिखा है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं लिखा है किसी। अब वेद में सीधा संकल्प नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वेद में नहीं लिखा है। प्राविधान लिखा ना, संकल्प में 4 बात बोलते हैं। एक तो काल का परिचय देते हैं, स्थान का परिचय देते हैं, काल और स्थान का परिचय देने वाला जो क्रिया संपादित कर रहा है उसका परिचय देते हैं, और जिस हेतु से कर रहा है उसका परिचय देते हैं। 4 ही बातों का तो संकल्प में नाम लेते हैं, और ये 4 बात जो है वो स्वाभाविक रूप से है। लिखने का अभिप्राय क्या कहना चाहते हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। और बहुत सी चीजें हमारी परंपरा से होकर के आती हैं श्रीमान जी। हमसे अगर विपक्ष पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? विपक्ष वाले पूछते हैं। आप अभी विपक्ष के उसमें क्यों जा रहे हैं? आप पक्ष विपक्ष क्यों कर रहे हैं? पूछते हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, तो उनको बताइए कि हाँ, धर्म शास्त्र, धर्म ग्रंथ सूत्र हैं, उसमें लिखा जो सूत्र ग्रंथ हैं, उसमें कर्मकांड के ग्रंथ हैं, उसमें सारी व्यवस्थाएं दी हैं। और दूसरी बात, स्वामी दयानंद जी हमारे लिए प्रमाणिक हैं, हम उनको ऋषि मानते हैं। आपके स्तर पर कोई बात करे, देखिए 2 चीजें, ये तो जब कोई ऋषि दयानंद को नहीं मानता है तो उससे ऊपर की बात करे तो आप अपने आचार्यों से बात कराइए।
और आपके स्तर पर कोई बात करे तो आप बताइए कि हम ऋषि दयानंद हमारे आचार्य हैं, हम उनको ऋषि मानते हैं और ये संस्कार विधि में लिखा है, ये प्रमाणिक है हमारे लिए। अब इससे ऊंचा कोई आप विद्वान खोजना चाहते, इससे ऊंचा ऋषि खोजना चाहते, इससे ऊंचा संस्कार, तो हमारे और आचार्य उनसे बात करिए, वो लोग जवाब देंगे। इन सब में बातों में सार्थ निरर्थक बातों में रखा कुछ नहीं होता, केवल लोग तर्क वितर्क करते, बहस करते हैं। स्वामी जी ने जो व्यवस्थाएं दी हैं वो कल्प शास्त्रों से दिया है, और कल्प शास्त्र में 4 सूत्र आते हैं, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और सुलभ सूत्र, और वो अलग अलग ऋषियों ने लिखा है। और जगह जगह से जो अमृतोपस्तरणमसि, कोई पूछे ये कहाँ लिखा है, तो गृह सूत्र में लिखा है, तो पारास्कर में भी लिखा है, और भी सूत्रों में लिखा है। तो स्वामी जी ने अपनी तरफ से थोड़ी लिखा, लिखा तो है ही, तो है ही है। लेकिन वो सब आप वो फिर पूछेगा परिचय दीजिए, फिर पूछेगा ग्रंथ लाइए, फिर पूछे दिखाइए, तो आप यही सब करने के लिए थोड़ी व्यक्ति बस पढ़ता है, ऋषि पर विश्वास है, श्रद्धा है, ये सब करना है तो किसी आचार्य का दे, मेरा ही नंबर दे दीजिए, कोई ऐसा हो। ठीक है, धन्यवाद गुरुदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। ये तो इस तरह की तर्क वितर्क लोग करते ही हैं, जो नहीं हमारे वैदिक धर्म को नहीं मानते हैं, वो इसी तरह की तर्क वितर्क करते हैं। तो उनसे उलझने में कोई ज्यादा समझदारी नहीं है, हमें उनकी इन उलझनों से दूर ही रहना चाहिए, और अपनी प्रगति में रुकावट ही होती है इस तरह से। तो आपका नहीं, बहुत हम बहुत ऐसे धन्यवाद। लोगों को प्रमाण भी दे देंगे ना, तो वो ग्रंथ ही नहीं मानते, वो कहेंगे हम मानते ही नहीं है, तो अभी इसका कोई प्रमाण नहीं होता। जी 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 जी, इसी तरह की उनकी रहती हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, कुतर्क होती हैं उनकी, कुतर्क करते हैं वो लोग, तर्क नहीं। उनके मन में एजेंडा दूसरा रहता है, बातें दूसरी रहती हैं, और वो इस प्रकार की बातों में उलझाता है सब। जी जी जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने पहले प्रातःकालीन मंत्रों में से पहले मंत्र की बहुत अच्छी से व्याख्या की। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इसका करती हूँ, मैं रोजाना उस शब्दार्थ के हिसाब से रखते, लेकिन आपने आज बहुत अच्छी तरह से हमें इसके अर्थों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। वो शंकर भाई, आप शांति पाठ कराइए। बहुत बहुत ऐसा भाव भर दिया जाता है कि आदमी भूल जाता है अपने को। जी जी, आवाज जा रही है? हाँ जी, आ रही है शंकर भाई। सबको सादर नमस्ते। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। योगीराज भगवान कृष्ण की जय। जय हो। जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय। जय हो। गौ माता की रक्षा करें। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी, जलती रहेगी। आवाज नहीं है।